नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड मनीष चावड़ा, ट्रेनर, कंसल्टेंट और काउंसलर। दोस्तों, ये जो अभी हम सीरीज़ देखते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट कैसे बने, तो उसमें काफ़ी चीज़ें रहती है। उसमें आज का एक मंत्र भी है और ये एक प्रश्न भी है कि हमें अपने आप को पूछना है कि वाई टू स्टडी, पढ़ना क्यों है, पढ़ाई करने का मतलब क्या है। हम जो भी एजुकेशन लेते हैं, हम चाहे स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, तो ये इसके पीछे उसका पर्पस क्या है। एजुकेशन है वो आदमी को एक सिविलाइज्ड पर्सन बनाता है। कल्चर और सिविलाइजेशन ये दो शब्द है। कल्चर यानी संस्कृति और सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। कल्चर में कॉन्सेप्ट, ख्याल, कस्टम्स वही रहते हैं, लेकिन सिविलाइजेशन में उस चीज़ का तरीका बदलता है। अब जैसे कि पहले के दिनों में लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे, तब उनके पास कुछ व्हीकल नहीं था, तो वो पद यात्रा करते थे, चल के लोग जाते थे, पूरे देश में तीर्थाटन करते थे, भ्रमण करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो बस की, ट्रेन की, प्लेन की सुविधा आ गई है। अब कुछ सालों पहले आप कहीं पर्वत पर, कहीं देवी देवता का मंदिर है, वहाँ जाइए तो क्या करना है, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, एक एक स्टेप्स करके 8-10 हज़ार स्टेप्स तक जाना होता है। लेकिन अभी रोप वे आ गया, तो वो सिविलाइजेशन है। मंदिर जाना वो कल्चर है, जाने का तरीका जो बदलता है उसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। तो पढ़ाई जो है वो आदमी में सिविलाइजेशन आरोपण करता है। सिविलाइजेशन यह है, वो अपनी सोच बदलता है। मैं जब 11th-12th में NCERT का सिलेबस पढ़ाता था, तो उसमें एक डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन ऐसा आता था, एक लेसन आता था उसमें। तो ये सिविलाइजेशन क्या है, वो तो काफ़ी सालों से लोग बातें करते हैं, तो उसको आप कहीं भी अपने तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हमारी मूलतः बात थी पढ़ाई का तरीका क्या है। भगवान स्वामीनारायण ने जो शिक्षापत्री नाम का एक छोटा सा 212 श्लोक का एक ग्रंथ लिखा है। शिक्षापत्री का मतलब होता है शिक्षा यानी पढ़ाई, टीचिंग, और पत्री यानी एक छोटा सा पत्र। दैट मीन्स अ लेटर ऑफ टीचिंग, एक उपदेश का, एक जीवन की सीख, मंत्र का जो एक पत्र है, उसको शिक्षापत्री बोलते हैं। तो उसमें उन्होंने ऐसा लिखा है कि ये शिक्षापत्री लिखने का हेतु यानी पर्पस क्या है, वो आप जब बैठे हो तब एकाग्र मन यानी के कंसंट्रेशन के साथ उसको सोचिए। तो उसमें से मुझे एक चीज़ वो मिली कि हम जो चीज़ करते हैं, अगर उसका हमें पर्पस नहीं पता है, तो इस चीज़ करने का तरीका वही रहता है। मैंने एक जीवन विद्या करके शिविर की थी। आप भी अगर कहीं गूगल कीजिएगा, और वीडियो शिविर भी हो सकता है, और हो सके तो कहीं जाकर उनके प्रबोधक से आप सीखें। तो वो जीवन विद्या शिविर करने के बाद मुझे क्लैरिटी ऑफ पर्पस बढ़ी कि हमारा हेतु क्या है। और वैसे भी एक प्रोवर्ब भी है, एक सेइंग भी है, कहावत भी है कि द पर्पस ऑफ ए लाइफ इज ए लाइफ ऑफ पर्पस, यानी जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य वाला जीवन होना वही जीवन का उद्देश्य है। तो ये मैं ज़्यादा बात इसलिए कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि हम कितने साल अपनी पढ़ाई में, जब बच्चा 2.5-3 साल का हो तब से उसको स्कूल में डालते हैं या एडमिशन करवाते हैं। अब प्ले ग्रुप में देखिए,
अभी 2 साल 2.5 साल का बच्चा है, उसको प्ले ग्रुप में, नर्सरी में, बाद में लोअर केजी, अपर केजी, या फिर आप जूनियर या सीनियर केजी जो भी बोले, तो 2.5 साल से जो बच्चा पढ़ने की यात्रा शुरू करता है वो 10-15 साल तक, 17 साल तक ट्वेल्थ करता है। उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन के रहते हैं, उसके बाद 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के रहते हैं। उसके बाद जैसी पढ़ाई, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, उस हिसाब से उतना वक्त उसमें जाता है। या एमफिल कर दीजिए, पीएचडी कर दीजिए, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर पढ़िए। तो इतना लोग पढ़ते हैं, तो पढ़ने का हेतु, पर्पस क्या है? देखिए, एजुकेशन के 2 पर्पस है। पहला तो है टू मेक अ लिविंग, मतलब जीवन जीने के लिए जो आजीवन कुछ कमाई चाहिए, वो कमाई करने का एक तरीका है। और दूसरा है हाउ टू लिव। तो ये 2 पर्पस हुए, हाउ टू मेक अ लिविंग और हाउ टू लिव। पैसा कैसे कमाना और कैसे जीना, ये 2 चीज हम एजुकेशन से सीखते हैं। लेकिन ज़्यादातर अभी ऐसा हो गया है कि किस चीज़ में ज़्यादा पैसा मिले उसमें जाना है। अभी 10th और 12th के एग्ज़ाम हुई, उसके रिजल्ट बाहर आ जाएंगे, तो उसके बाद अब 10th के बाद क्या करना, 12th के बाद क्या करना, उसके लिए काफ़ी जगह लोग दौड़ते हैं, पूछते हैं, सोचते हैं, सेमिनार करते हैं, करवाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप 10th में हो या 12th में हो, उसके बाद आपको क्या करना, अगर वो कन्फ्यूज़न है, तो एक हम छोटी सी चीज़ पे थोड़ा गौर करें, मनोचिंतन करें। आप सोचिएगा, कैरियर का सिलेक्शन 4 चीज़ों से होता है। सबसे पहला है वो ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन यानी माता पिता का जो भी व्यवसाय है उसी में उनके बच्चे भी जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उस घर में वही एनवायरनमेंट रहता है जो उसको पसंद भी आता है और उसको एक हेरिटेज में भी मिलता है, वो संस्कार भी उसके मन में रहता है। तो उसकी वजह से माता पिता का जो व्यवसाय है, प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, उसमें ही बच्चे जाना पसंद करते हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, लॉयर का बेटा लॉयर बने, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने, टीचर का बेटा टीचर बने, और जो भी बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनना चाहे। तो ये सब एक ट्रेडिशन है। दूसरी चीज ध्यान में रखनी है वो ये है ट्रेंड। वो क्या सोचते हैं कि अभी ट्रेंड क्या है, किसकी डिमांड ज़्यादा है, तो उस ट्रेंड के या डिमांड के हिसाब से लोग करियर पसंद करते हैं। अभी कुछ सालों पहले ऐसा था कि भाई चलो एमबीए में जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ये कोर्स कर लो, उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां आपका प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए आती है। लेकिन कुछ सालों के बाद ऐसा हो जाता है कि वो ट्रेंड ख़त्म हो जाता है। तो आपने जो भी पढ़ाई की उसकी एक हद तक डिमांड थी, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक उसकी डिमांड थी, बाद में वो डिमांड बंद हो जाती है। तो बाद में लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके भी ऐसे घूमते हैं, उनको कुछ काम नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती। तो ये ट्रेंड से भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो एडवाइजेबल मैं नहीं करता। अब पहला ट्रेडिशन की बात कही तो शायद कुछ घर में वो हो भी कि माता पिता का जो व्यवसाय वो बेटे बेटी को पसंद आए और ना भी आए। तो मैं सिर्फ ये चीज़ आपके सामने रखता हूँ कि किन चीज़ों के ध्यान में रख के लोग करियर चूज करते हैं। अब तीसरी बात है कि मनी। लोग सोचते हैं कि भाई पैसा किस में सबसे ज़्यादा मिलेगा, वो हम पढ़े। तो बोलते हैं चलो ये डॉक्टर बन जाओ, तो बाद में अपना हॉस्पिटल खोल दो, तो उसमें तो बहुत पैसा ही पैसा है। सेवा तो है ही, लेकिन साथ में प्रेस्टीज भी है और ज़्यादा पैसा भी लोग कमाते हैं। लेकिन सेवा की भावना तो होनी ही चाहिए डॉक्टर को ही नहीं,
जितने भी व्यवसाय है उन सभी का एक उद्देश्य ये भी है कि आप जो भी करें समाज में कुछ योगदान करें। आप चाहे पैसे उनके लिए, लेकिन उसके सामने उसकी ठीक से सेवा करें, उसको जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें। तो ये कुछ पैसा कहाँ मिलता है ये सोचकर पसंद करते हैं। अब जिस चीज़ में पैसा मिलता है उसमें उसका टैलेंट नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, कोई पार्टनरशिप में शुरू करेगा कि भाई चलो मैं पैसा लगाता हूँ, तुम अपना दिमाग लगाओ, या फिर तुम दिमाग लगाओ मैं पैसे लगाता हूँ, या हम दोनों थोड़ी थोड़ी चीज़ लगाते हैं, जिसके पास जो है वो लगाते हैं। और पार्टनरशिप में थोड़े दिन बाद, थोड़े महीने सालों बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहता है तो वो अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते हैं उतना ही नहीं, पूरा प्रोफेशन या व्यवसाय ही बदलना पड़ता है, क्योंकि उसमें पैसे थे लेकिन उसकी टैलेंट नहीं थी, उसकी सोच नहीं थी, उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, तो उससे भी लोग थक जाते हैं। और चौथी चीज़ है वो है आपका पैशन, आपकी हॉबी। अगर आपका लगाव कहीं चीज़ में है, उसी चीज़ को अगर आप प्रोफेशन बना दे, आपको ड्राइंग पसंद हो, आपको पेंटिंग पसंद हो, आपको कंप्यूटर पसंद हो, आपको लैंग्वेज पसंद हो, आपको इंजीनियरिंग पसंद हो, आपको बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री, मैथ्स, या जो भी चीज़ पसंद आए, आपको कुकिंग पसंद आए, आप जो भी चीज़ आपको अंदर से अच्छी लगती है उसमें अगर आप जाएंगे तो उसमें कभी भी थकने वाली बात नहीं होगी। उसमें एक अंदर से पैशन मिलता है, अंदर से मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आता है। तो चाहे थोड़े कम पैसे मिलेंगे लेकिन आदमी अंदर से खुश रहता है। आपके सामने मैं काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल रख सकता हूँ कि वो गए अलग प्रोफेशन में, डिग्री कुछ चीज़ के लिए, और बाद में उनको नहीं मज़ा आया तो वो वापस आ गए। आपने सिंगर शंकर महादेवन का नाम सुना होगा। तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की उन्होंने, लेकिन उसमें नहीं मज़ा आया, तो फिर वापस आए, म्यूजिक सीखे, सिंगिंग सीखे, और उसमें उनका लगाव था तो उसमें कैरियर बनाई, तो उसमें वो सफल हुए। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं कि जो जैसे गुजराती कलाकार में आपने प्रफुल्ल दवे का नाम सुना होगा। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है वो आयुर्वेद के डॉक्टर की पढ़ाई की थी उन्होंने, लेकिन शायद उनका दिल दिमाग वो संगीत की ओर लगा हुआ था, तो वो अच्छे सिंगर सक्सेसफुल रहे। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो पढ़ते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। अरे कुछ लोग डॉक्टर बन जाते हैं एमबीबीएस के बाद, उनको लगता है कि यार मुझे तो ये मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, तो वो छोड़ के उनका जो पैशन जर्नलिज्म में है, पत्रकारित्व में, तो वो लोग उसमें जाते हैं, तो फिर उसमें मज़ा आता है उसको। तो पढ़ाई सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती, लेकिन आदमी की जो भी हेरिटेज में इनबिल्ट या फिर समाज में से सीखकर आई हुई जो चीज़ें हैं उसको समाज के लिए यूज़ करने के लिए आदमी के अंदर भी कुछ पैशन रहता है। तो वो चीज़ ध्यान में रखकर आप करियर चूज करें। और फिर वही सवाल अपने आप से पूछे कि वाई टू स्टडी, पढ़ना क्यों है। लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, उनके पास एक डिग्री का कागज़ आ जाता है, लेकिन उतना एजुकेशन उनके अंदर नहीं उतरता। तो जो चीज़ सुनने के बाद, सीखने के बाद, पढ़ने के बाद सब भूल जाते हैं, और बाकी जो चीज़ आपके पास रहती है वो आपका एजुकेशन है। मतलब वो दिल से जुड़ी हुई बात है। तो एक एजुकेशन है वो आदमी को नया नया जीवन में क्या पड़ाव आता है, उसमें कैसे आगे बढ़ना है, वो पूरी लाइफस्टाइल सिखाती है। तो इस हिसाब से आप ध्यान में रखिए कि अपनी पढ़ाई का उद्देश्य बहुत स्पष्ट रखें। सिर्फ पैसे कमाना अगर आपका उद्देश्य होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप थक जाएंगे। आपका मन या दिल बोलेगा कि भाई बहुत पैसे कमा लिए लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। तो सिर्फ पैसा आदमी को हैप्पी नहीं रख पाता। तो जो लोग कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं वो हैप्पी भी रहते हैं। तो आप
पढ़ाई का उद्देश्य समझने के बाद अपने आप से पूछे, लोगों से पूछे, जीवन भर आप जहाँ तक सीखते रहे वो बात भी अच्छी है। तो अपने आप से आज का ये मंत्र और सवाल हमेशा पूछते रहे। और भी एक मंत्र है, लेकिन वो एक नए वीडियो में हम लेंगे, क्योंकि आपके साथ टाइम तो बिताना अच्छा लगता है, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं है। लेकिन आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है, अच्छा पेरेंट बनना है, अच्छा टीचर बनना है, तो ये चीज़ें तो आपको सीखनी होगी। ये मेरे अपने दिए हुए मंत्र नहीं है, इस समाज ने, ये सार्वत्रिक जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं, विश्व के सब मंत्र है। तो ये सब सक्सेस मंत्र के साथ आज का वीडियो हम यहीं पूर्ण करते हैं और आपकी आज्ञा लेते हुए फिर एक नया वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।